2 months to go. After 60 days, we will witness the biggest clash ever. धुरंधर 2 वर्सेस टॉक्सिक, यानी कि यश रॉकी भाई वर्सेस रणवीर सिंह, आदित्य धर वर्सेस गीतू मोहनदास, द बिगेस्ट क्लैश एवर। ए सर्टिफिकेट यहां भी, ए सर्टिफिकेट यहां भी ब्रूटल गैंगस्टर एक्शन ड्रामा और यहां भी ब्रूटल गैंगस्टर एक्शन ड्रामा। एक तरफ रियल इंसिडेंट है, एक तरफ फिक्शन है, पर एक तरफ एक ऐसी पिक्चर है जो गैंगस्टर ड्रामा का स्टैंडर्ड इंटरनेशनल लेवल जाने वाली है, और एक तरफ ऐसी पिक्चर है जो अपना देसी अंदाज में रॉ और रियल रहकर, ग्राउंडेड रहकर कैसी पिक्चर बनाई जाती है, एक नया एग्जाम्पल, एक नया रोड तैयार कर रही है। और पब्लिक उसके पहले पार्ट को देख करना इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंट है, इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि भाई 1300 करोड़ रुपए फर्स्ट पार्ट कर चुका है, 900 करोड़ होने वाला है इंडिया नेट। ये देखकर मेकर्स ने डिसाइड किया है कि भाई साहब हम आपके लिए पैन इंडिया फिल्म लेकर आ रहे हैं, यानी कि धुरंधर 2 पैन इंडिया होने वाली है। अब खबर आई है कि धुरंधर 2 का जो टीजर है वो बॉर्डर 2 के साथ सिनेमा घरों में दिखाया जाएगा, और उसका CBFC भी हो चुका है, यानी कि सर्टिफाइड भी हो चुका है। देखो, इसको थिएटर्स में दिखाना है, तभी CBFC के पास भेजा गया था, और टीजर को A रेटिंग मिली है, यानी कि आपको टीजर में ही दिखा दिया जाएगा कि इसके अंदर कितनी जबरदस्त एक्शन सीक्वेंसेस, मारकाट, ब्लड श्लड और एक ओवर द टॉप कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ गाली गलौज तो होगी, क्योंकि गाली के साथ इमोशन जुड़ता है। जब यार आप दुश्मन को मारोगे ना तो हाथों से घूसा चलता है और जुबान से गाली अपने आप निकलती है। और अगर आपने देखी हो धुरंधर तो आपको पता है उसके अंदर कितना रियल और रॉ रहकर, ग्राउंडेड रहकर गालियों को यूज किया गया था। जहां पर गाली गाली नहीं लगती है, ऐसे लगता है कि भाई साहब यहां पर स्क्रिप्टेड डिमांड थी, तभी तो आज हिंदी ऑडियंस आदित्य धर के लिए बहुत ज्यादा प्रेज कर रही है, बहुत ज्यादा तारीफ कर रही है कि उन्होंने जो ऑनेस्टी के साथ काम किया था 3-3.5 साल लग करना, उसका रिजल्ट है कि धुरंधर का फर्स्ट पार्ट ब्लॉकबस्टर हो चुका है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि धुरंधर का पहला पार्ट इतना कमा चुका है कि उसका दूसरा पार्ट नहीं कमाएगा, इसको थोड़ा रुक कर आना चाहिए, थोड़ी हाइप बनानी चाहिए। पर भाई मेकर्स का अलग ही मानना है। मेकर्स कह रहे हैं कि भाई हम रुकने वाले नहीं हैं, इसकी जो हवाई बनी हुई है, गर्माहट बनी हुई है, हम उसी गर्माहट का फायदा उठाकर बॉक्स ऑफिस को तोड़ना चाहते हैं। 2 पार्ट से 2500 करोड़ निकालना चाहते हैं। जब पहला पार्ट आपका 1300 करोड़ जा रहा है, दूसरे पार्ट से कम 1000-1200 करोड़ की तो उम्मीद रहेगी। और अगर ऐसा हो जाता है तो भाई साहब ये पहली ऐसी पिक्चर बन जाएगी जो मात्र 3 महीने के अंदर ही 2500 करोड़ कमा कर जाएगी। और भाई खबरें तो ऐसी भी निकल कर आ रही है कि आदित्य धर यहां पर धुरंधर को खत्म नहीं करने वाले हैं, यहीं से धुरंधर की एक अलग ही फ्रेंचाइजी लेकर चलने वाले हैं। ऐसे मिशंस को और एक्सप्लोर करेंगे और अदर स्टार कास्ट के नए नए चेहरे ऐड किए जाएंगे। और साथ साथ ये खबर तो कंफर्म हो चुकी है कि रहमान डकैत यानी कि अक्षय खन्ना का रोल इसके अंदर होने वाला है। ये सब चीजें फैंस के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। राम गोपाल वर्मा ने क्या कहा है बताऊंगा। उसके बाद आते हैं टॉक्सिक के ऊपर। टॉक्सिक को लेकर भी डेली की डेली खबरें आ रही है। देखो, मैं मानना पड़ेगा, तारीफ करनी होगी यश की, गीतू मोहनदास की, कि इतने बड़े जेंट, इतने बड़े मॉन्स्टर के आगे वो अपनी फिल्म को लेकर खड़े हैं और उनको कोई असर नहीं पड़ रहा। ये कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस। कोई लोग बोल रहे हैं ये ओवर कॉन्फिडेंस हो सकता है, ये सुसाइड मिशन हो सकता है, पर मैं कहूंगा जब मेकर्स अपनी फिल्म को लेकर आत्मविश्वास से भरा हो ना, उसको भाई पूरा भरोसा हो अपने कंटेंट के ऊपर, अपने स्क्रीन प्ले के ऊपर, अपने एक्टर के ऊपर, अपनी कहानी के ऊपर, अपने BGM के ऊपर, तो भाई वो तभी इतने बड़े धुरंधर आदमी से टकराने की कोशिश करता है। और यश ने जो टीजर में दिखा दिया उससे एक अलग सेक्शन बन चुका है, एक अलग ऑडियंस बन चुकी है कि भाई वो टॉक्सिक के लिए भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। टॉक्सिक को लेकर भी कुछ ना कुछ नया आता रहता है। टॉक्सिक के जो फैन पेज बने हुए हैं, जो PR है वो बहुत सॉलिड चल रहा है, चाहे नेगेटिव वे में चल रहा हो, पर चल रहा, कहते हैं ना बात होनी चाहिए, वो बहुत जरूरी है। और बात टॉक्सिक की इस वक्त के ऊपर बहुत ज्यादा हो रही है। और अगर हम टॉक्सिक के बुक माई शो इंटरेस्ट की बात करें ना तो भाई बहुत आगे है, धुरंधर से बहुत आगे है। भाई पता नहीं यश के फैंस इतने ज्यादा एक्साइटेड हैं, इतने ज्यादा एक्साइटेड हैं, वो कह रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, आने दो, हम देख लेंगे धुरंधर 2 को। पर मैं यहां पर यह कहना चाहूंगा, मैंने अपने करियर में मैं कम से कम नहीं ना तो 2000 से फिल्में
देखना चालू किया था सन 2000 से, जब फिल्मों को समझने लग गया था कहानी क्या होती है, स्क्रीन प्ले क्या होती है। आज कम से कम 26 साल हो चुके हैं फिल्मों को ट्रैक करते करते। यूट्यूब चैनल अभी बनाया है, पहले तो यार कॉपी किताबों में लिखा करते थे इसने कितना कलेक्शन किया, इसका डायरेक्टर कौन है, इसका बजट क्या था, प्रोडक्शन हाउस क्या था। कभी मौका मिलेगा तो उन सब चीजों पर बात करेंगे, पर मैं कहना चाहूंगा इससे बड़ा क्लैश मैंने आज तक नहीं देखा। मुझे याद है एक बार है ना गदर का और लगान का क्लैश हुआ था, तब न्यूज़पेपर आता था, पंजाब केसरी, अमर उजाला या फिर हिंदुस्तान टाइम्स, उसमें आता था कि भाई 15 थिएटर सिंगल स्क्रीन बॉर्डर को मिले हैं और गदर को मिले हैं और 15 स्क्रीन लगान को मिले हैं। और उस वक्त के ऊपर कोई पिक्चर अगर थी भी सही ना, थिएटर ऑनर्स थे, डिस्ट्रीब्यूटर ने सबको कैंसिल कर दिया था, वो सिर्फ उन दोनों के शोज चला रहे थे। तो मुझे लगता है उसके बाद अभी ऐसा कुछ होने जा रहा है कि इतना बड़ा क्लैश हो रहा है। दोनों मास फिल्में, दोनों एक्शन फिल्में, दोनों अलग ही जॉनर पे जानी है, दोनों ए सर्टिफिकेट वाली फिल्में, और दोनों के जो स्टार कास्ट है बहुत ही यंग है, एनर्जेटिक है और अपनी फिल्म को लेकर कॉन्फिडेंट है। अब राम गोपाल वर्मा का कहना है कि धुरंधर 2 उससे भी बहुत बड़ी होने वाली है जो आप सोच रहे हैं। धुरंधर कुछ भी नहीं थी जो धुरंधर 2 आपको देने वाली है, क्योंकि आदित्य धर ने जिस तरीके से कहानी को लिखा है उसका प्रेजेंटेशन और भी सॉलिड है। और वो ये साथ साथ कह रहे हैं कि धुरंधर 2 आज तक की बनी हुई सबसे ज्यादा बड़ी, सबसे ज्यादा पावरफुल, ताकतवर, मल्टी स्टार कास्ट वाली फिल्म होने वाली है, जो आप आज विटनेस कर चुके हैं। वो तो ये कह रहे हैं कि भाई धुरंधर के सामने जो भी आएगा वो वैनिश हो जाएगा, साफ हो जाएगा, क्रैश हो जाएगा। और कहना यह भी है कि भाई एक बार आप धुरंधर 2 देख लोगे तो आप एडिक्टेड हो जाओगे, आपको नशा लग जाएगा। भाई इतनी तारीफ अगर कोई बंदा कर रहा है, पत्नी क्या सोचकर कर रहा है, उनको रश प्रिंट दिखाए गए हैं या क्या है, पर इतना कह सकता हूं कि धुरंधर 2 के लिए हिंदी बेल्ट की ऑडियंस एक्साइटेड है। पर एक सेक्शन ऑफ ऑडियंस है हिंदी मार्केट के अंदर, हिंदी बेल्ट के अंदर, जो यश का हार्डकोर फैन है, जो केजीएफ के बाद बना है, जो 4 साल से लंबा इंतजार कर रहा है कि यश भाई आएंगे, रॉकी भाई आएंगे कुछ लेकर सॉलिड, और वो आज ये कह रहा है कि हम तो टॉक्सिक देखेंगे। तो भाई इस क्लैश में मजा बहुत आने वाला है। अब कोई पीछे हटने वाला नहीं है। आप चाहे तुम सुसाइड मिशन कह लो, चाहे तुम ओवर कॉन्फिडेंस कह लो, चाहे भाई ईगो क्लैश कर लो, कोई कुछ भी कह ले कि औकात दिखा देंगे, ये कर देंगे, ये उखाड़ देंगे, वो उखाड़ देंगे, पर इतना कह सकता हूं ये महासंग्राम होना तय है। अब इसको कोई भी अलग नहीं कर सकता। वो अलग बात है कि किसी मेकर का दिमाग घूम जाए, कुछ टेक्निकल इशू आ जाए, कोई सीबीएफसी में फंस जाए, तो जाकर उस फिल्म को क्लैश होने से रोका जा सकता है। नहीं तो अभी तक कोई भी उम्मीद नहीं है कि ये दोनों फिल्में क्लैश नहीं होंगी। अब धुरंधर के मेकर्स ने ये भी बहुत अच्छा डिसीजन लिया है कि इसके टीजर को बॉर्डर 2 के साथ रिलीज करवाया जा रहा है। बॉर्डर 2 कम से कम 4500 से 5000 स्क्रीन के ऊपर रिलीज हो रही है, कम से कम 15000 से 17000 उसको शोज मिलने हैं। तो ये सोचो दिन में उस फिल्म के लिए कितनी हाइप बढ़ जाएगी। और दूसरी तरफ टॉक्सिक वालों ने तो अभी अपने टीजर को सेंसर ही नहीं कराया है। अगर इन्होंने सेंसर करवा दिया होता तो ये भी बॉर्डर 2 की मार्केटिंग टीम से बात करके ना उसको थिएटर्स में चला सकते थे। तो ये एज एक बार फिर से धुरंधर वाले ले जाते हुए दिख रहे हैं, धुरंधर 2 वाले, क्योंकि वो अब उस ऑडियंस तक भी पहुंचेंगे जो देशभक्ति वाली, पैट्रियोटिज्म वाली फिल्में देखना चाहती है। क्योंकि धुरंधर की ऑडियंस और ऑलमोस्ट बॉर्डर 2 की ऑडियंस सेम हो सकती है जो इस तरीके की फिल्में देखती है। तो धुरंधर वालों का ये जो मूव है ना, ये बहुत सॉलिड मूव है। इससे फिल्म को फायदा तो होगा। बस आप बताओ आपकी क्या राय है, आपकी नजर में ना कौन सी फिल्म डे 1 के ऊपर बड़ा बिजनेस करेगी और जो लाइफ टाइम में है कौन सी आगे जाने वाली है। और आप अपनी चॉइस जरूर बताना कि आप डे 1 के ऊपर कौन सी फिल्म को जाकर विटनेस करने वाले स्क्रीन के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।